यह भगवान की कथा कोई इतिहास और भूगोल की कथा नहीं है। यह कथा ऐसी है जिसमें पढ़ने के साथ साथ और सुनने के साथ साथ उसमें श्रद्धा भी होनी चाहिए। इसलिए हम सब अब जो कथा श्रवण करेंगे इसमें भगवान ठाकुर जी का आगमन हो चुका है, अवतार हो चुका है। इसलिए हम भगवान के सामने बैठे हैं, इसलिए हमारी दृष्टि में सिर्फ और सिर्फ भगवान का गुणानुवाद का ही चिंतन होना चाहिए। क्योंकि भगवान के सामने जो चला जाता है उसे भगवान अपना लेते हैं। पर सामने का अर्थ यह नहीं है कि भगवान के सामने जाकर बैठ गए। भगवान में स्वाभाविक प्रीति होना, यही प्रेम है। इतिहास और भूगोल की यह गाथा नहीं है, ईश्वर की गाथा है, जगजीवों का इतिहास नहीं। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तब बधे बिहारी बंधन में, फिर शंख नहीं खंभ में हो या हो दशरथ के आंगन में। आते हैं प्रतिकल्प हरि हरने जग का भार, यही हेतु है इसी से हुआ कृष्ण अवतार। भगवान जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है भगवान विविध रूप में अवतार लेते हैं। और भगवान अंशावतार, आवेशावतार, कुल 24 अवतार हुए। पर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की अवतार पूर्णावतार है। इसलिए यह सबके लिए कल्याणकारी है। कोई भी भज सकता है, ऐसा नहीं है कि भगवान को कौन भजेगा कौन नहीं भजेगा। इसलिए अब भगवान की पूर्ण अवतार के पश्चात भगवान की लीलाओं की कथा हम श्रवण करेंगे। अब भगवान जो करते हैं वो लीला क्यों है? तो भगवान जो करते हैं उसमें आसक्ति नहीं है, भगवान जो करते हैं उसमें वासनाएं नहीं है, इसलिए स्वच्छंद है उनकी क्रिया, इसलिए वो लीला है। हम जो करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति बधी है, इसलिए जीव जो करता है वो क्रिया है। भगवान जो करते हैं उसमें कोई बंधन नहीं है, इसलिए वह लीला है। अब हम लोग जो करते हैं वो क्रिया क्यों है? अब हम लोग घर में बेटे को इसलिए भोजन पालते हैं क्योंकि ये हमारा कर्म है, हम बंधन में बंधे हैं कि हमारा पुत्र है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे संबंधी हैं। इसलिए हम उस क्रिया के बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए हम करते हैं। पर भगवान की लीला स्वच्छंद है। और आज इसका सबसे पहला प्रमाण भगवान की लीला में हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान के आनंद उत्सव हुआ। नंद बाबा ब्राह्मणों को बुला करके 10,000 2 लाख गायों का संकल्प किए और दान कर दिया। सब ग्वाल वाल आकर के नृत्य कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं भगवान के उत्सव में। नंद बाबा के यहाँ एक ने मटकी का दही फोड़कर अपने ऊपर गिरा करके झूम झूम करके नृत्य करते हुए एक ग्वाला बधाई दे रहा है, बधाई हो बधाई हो। इस प्रकार से बधाइयां आ रही हैं। इधर जब कंस को पता चला, कंस आया और जब देखा कि 8वें संतान के रूप में पुत्री हुई है और सारी बेड़ियां बंधी हैं, बड़ा उसको दुख हुआ। कहा अब देवता लोग भी झूठ बोलने लगे। यदि मुझे पहले पता होता कि 8वें संतान के रूप में पुत्री होनी है तो मैं 7 संतान को नष्ट नहीं करता अपनी बहन की। पर फिर भी सोचा कि जब 7 को मार ही दिए हैं, क्या पता कहीं इसी से काल हो तो अब इस एक को भी मारो। तो जैसे योग माया को हाथ में उठाकर जैसे पत्थर पे पटकना चाहा, वो माया हाथ से छूट गई। अब योग माया क्या है? भगवान आने के पहले माया को भेजती है। पहले माया आई तब भगवान आए।
क्योंकि जब तक माया नहीं आएगी भगवान को हम देख ही नहीं पाएंगे। जैसे जब तक माया का उसमें असर नहीं होगा तब तक हम प्रत्यक्ष आंखों से भगवान को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण ब्रह्म के रूप में आएंगे और यदि माया का उसमें असर नहीं हो तो शरीर धारण नहीं कर पाएंगे। ये जितनी सुंदर वस्तुएं दिख रही हैं, हम लोग क्यों कहते हैं कि ये माया है? क्योंकि ये भगवान की कृपा से दिख रही हैं, पर जो दिख रही हैं वो है नहीं। यही सत्य है। मिट्टी सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है। मिट्टी से वह घड़े की आकृति बनाई गई है। अच्छा, हम सब कहते हैं कि ठीक है कमीज पहने हैं और मिट्टी के घड़ा को हम कहते हैं घड़ा है। उस घड़े को पानी में गला दिया जाए तो घड़ा कहाँ जाएगा? इससे एक एक धागा निकाल लिया जाए आपके वस्त्र का और कोई कहे कि आपका कमीज कहाँ है, तो ये माया का असर है। जैसे एक रथ से उस रथ का पहिया अलग कर दीजिए, घोड़े को अलग कर दीजिए, छत्र को अलग कर दीजिए और फिर देखिए कि रथ कहां गया। तो जो रथ को दिखा रहा था, दिखाने का कार्य करती है वो माया है। माया का अर्थ ही है म अर्थात जो, या मतलब नहीं, जो नहीं है उसी को दिखाना ये माया है। जैसे पहले दिन की कथा में हमने बताया कि सड़क पर जब चलते हैं गर्मी में तो दूर से ही लगता है कि जल ही जल है, पर नजदीक जाते हैं तो जल नहीं मिलता है और भागता जाता है और उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। तो माया दिखाती है केवल कि यहाँ धन है, यहाँ सुख है, यहाँ आनंद है, पर इस संसार में आनंद है ही नहीं। इसका नाम ही है दुखालयम शाश्वतम, जो दुखों का घर है, यहाँ पर मिलेगा ही नहीं सुख। तो इसलिए भगवान के जब अवतार होते हैं, यदि माया का मिश्रण नहीं हो तो भगवान को देखते ही लोग मुक्त हो जाते हैं। हम सब कहते हैं ना कि भगवान के दर्शन से ही कल्याण हो जाता है। तो दर्शन तो दुर्योधन भी किया था भगवान का, कितनी बार उसको गए समझाने के लिए, तो महाराज जी, तो उसका कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान के आने के पहले योग माया आती है। योग माया के ही प्रभाव से वह सुंदर दिखता है। जैसे 24 कैरेट का सोना हो तो उसका केवल बिस्किट होगा, अब उसको कुछ आभूषण बना करके लोगों के सामने पहनना हो, उसको अपने शरीर का श्रृंगार बनाना हो तो उसमें मिलावट होता है। 22 कैरेट बनेगा, 18 कैरेट बनेगा। तो जब तक माया का उसमें मिश्रण नहीं होगा तब तक भगवान अवतार लेते तो उनको देखते ही सारे राक्षस मुक्त हो जाते। इसलिए भगवान के आने के पहले माया आती है। पहले योग माया का जन्म हुआ, उस योग माया को लेकर आ गए वसुदेव जी, और आज उसी योग माया के आते ही सारी बेड़ियां बंध गई। समझने वाली बात है। जब भगवान को सर पे लेकर गए तो सारी बेड़ियां अपने आप खुल गई। तो जिसके सर पे भगवान का नाम होगा उसके सारे बंधन खुल जाएंगे। और पुनः जब योग माया को सर पे लेके आए तो सारी बेड़ियां बंध गई। जब तक माया सर पे रहेगी, जब तक धन पुत्र संपत्ति रटते रहेंगे, तब तक इस बेड़ियों से पार नहीं हो पाएंगे। यह माया की बेड़ियां जकड़ी रहेंगी। योग माया को कोई नहीं पकड़ सकता है, पर आज उस योग माया को हाथ से पकड़कर जैसे ही कंस पटकना चाहा वो हवा में उड़ गई और उड़ करके कही कि अरे दुष्ट, तू हमें क्या मारेगा? आज तक कोई हमें नहीं मार सका, तुझे तो मारने वाला जन्म ले लिया है। उसने कहा जन्म ले लिया है? कहा कहां जन्म ले लिया है? योग माया ने कहा कि तुम्हारे आस पास में ही है। अब हम पूरी कुंडली तो बताएंगे नहीं, तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम उसको पहचान लो, तुम्हें मारने वाला तुम्हारे आसपास में ही है। और वही योग माया ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी, और वही विंध्याचल में जाकर के अष्टभुजी के नाम से विख्यात हुई, जिनका आज भी हम सब पूजन करते हैं। इधर अब तो कंस की चिंता और बढ़ गई कि अभी तक तो मारते मारते इतना प्रयत्न किया, उसके बाद भी मारने वाला प्रकट हो गया। देखो, काल से कोई बच नहीं पाता है। काल से बचने के लिए चाहे दुनिया में
सुबह गा रहे थे ना यजमान जी, कौन गा रहा था? चाहे लगा लो तेल साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कोई यहाँ परमानेंट नहीं है। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, जाना तो है। तो इसलिए काल से कोई नहीं बच सकता है। तो फिर उसका उपाय क्या है? इसको अपने आप से प्रश्न करिए कि जिससे हम बच नहीं सकते हैं उससे हम क्या करते हैं। जैसे इस जीवन में किसी को फांसी की सजा हो जाए तो व्यक्ति क्या करेगा? उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। पर एक रास्ता हर आदमी के लिए, हर समस्या का एक समाधान होता है। जहां समस्या होती है वहां समाधान होता है। तो यदि किसी को फांसी दे दी गई है, फिर भी वो चाहे तो राष्ट्रपति के कहने से उसको जीवन दान मिल सकता है। ठीक उसी प्रकार काल भी जिसको ग्रास बना लिया हो और बनाने की चाहत रखता हो, वह भी प्राणी यदि चाहे तो भगवान की कृपा से मुक्त हो सकता है। आज काल से कंस बचना चाहा, पर ऐसा होता नहीं है। जब